हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एक नंबर में दिखाई देगी पेपर में। ये डीएनए है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो कुछ पैरामीटर समझ लीजिए इसके बारे में। पहला है डायमेंशनल पैरामीटर ऑफ डीएनए में पहला है द पाथ टेकन बाय टू बैकबोन फॉर्म ए मेजर ग्रूव एंड ए माइनर ग्रूव। ये जो घूमती है ना ऐसे, तो इससे क्या होता है, एक मेजर ग्रूव बनता है, एक माइनर ग्रूव बनता है। द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर। एक हेलिक्स जो होता है यानी एक राउंड जो कंप्लीट होता है, उस वन राउंड की यानी यहाँ से अगर मानेंगे तो आप यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है, दिस इज़ यहाँ से यहाँ तक की बोल सकते हो आप। एक टर्न की कंप्लीट लेंथ जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। नेक्स्ट वन इज देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ ए डबल हेलिक्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। अब ये जो बीच में आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लैक कलर में, ये बेसिकली क्या है, ये है जो ATGC वाले नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वो कह रहा कि एक टर्न में, यानी अगर आप कहें तो यहाँ से यहाँ तक के एक टर्न में या यहाँ से यहाँ तक के एक टर्न में, जो कंप्लीट आपका जो वन टर्न में जो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो होते हैं वो 10 होते हैं, यानी 10 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और एक जो है पूरे टर्न की लंबाई तो है 3.4। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब टोटल लंबाई जो है वो 3.4 नैनोमीटर है, तो एक में 10 है, तो एक में कितनी बची, 0.34 नैनोमीटर। यानी ये 3.4 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0.34 नैनोमीटर बचेगा। तो ये आ गया। There is an average 25 hydrogen bond within each complete turn of double helix। तो एक पूरे हेलिक्स में लगभग एक कंप्लीट टर्न में 25 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आया समझ में आपको। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इसे आप नोट करते रहिए हैंड टू हैंड। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द डायामीटर ऑफ द हेलिक्स इज़ 2 नैनोमीटर। ये सब याद करने के पॉइंट्स हैं। वैन द फुली स्ट्रेच, अगर पूरा लंबा खींच देंगे आप किसको, डीएनए को, द लेंथ ऑफ एन एवरेज यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कंप्लीट खींच देंगे ना, जैसे आपके पास स्पायरल बाइंडिंग के रजिस्टर होते हैं, तो उनमें जो स्पायरल होता है अगर उसको आप कंप्लीटली खींच देते तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। इस तरह अगर आप डीएनए को कंप्लीट अगर खींच देते हैं फुल्ली स्ट्रेच्ड, देन ये 5 सेंटीमीटर लंबा बैठता है। बट इन एम्फियामा सेलेमेंडर द क्रोमोसोम आर लार्जेस्ट एंड डीएनए में बी अप टू 2.5 मीटर लॉन्ग। तो एक ऐसी चीज़ है, दिस इज़ एम्फियामा सेलेमेंडर, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसका डीएनए लार्जेस्ट होता है और उसकी लंबाई 2.5 मीटर तक हो सकती है। तो ये था बच्चों आपका पैरामीटर्स अबाउट डीएनए। एक एक नंबर का एक एक पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ डीएनए। थैंक यू।